मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में एक वर्ड कॉमन है, मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, किसी को कुछ भी आइडिया है कि मार्केटिंग किस मतलब एज इन नॉट एज अ डिजिटल मार्केटिंग, बट अभी तो मार्केटिंग सीख रहे हो तो तुमको क्या लगता है कि मार्केटिंग मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, मतलब पब्लिक तक पहुंचाना, उसको मार्केटिंग करना। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब बेसिक ये होता है कि मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट तक कैसे तुम ऐसे मतलब कौन सी इस तरीके से मेथड यूज़ करो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की अटेंशन लोगों को मिल पाए। ठीक है, मतलब तुम अपने प्रोडक्ट की ऐसी पब्लिसिटी करते हो एक तरीके से, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करते हो। ठीक है, उसे बोलते हैं मार्केटिंग। जो भी एक्शंस होते हैं जो कंपनी परफॉर्म करती है ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। ठीक है, एनी एक्शन जो भी कंपनी परफॉर्म करती है अपने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को ताकि ऑडियंस जो भी है उससे अट्रैक्ट हो, प्लस इंटरेस्ट डेवलप करना कि तुम्हारा जो भी कंपनी है उसका जो भी इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगों के ऑडियंस में इंटरेस्ट डेवलप करना। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर मार्केट रिसर्च, अगर मार्केट की एनालाइज तुम कर सको अपने जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसकी आइडियल कस्टमर है किस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंटरेस्ट किस को। ठीक है, मतलब उसका लोगों मतलब तुम्हें ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन उस प्रोडक्ट के लिए है और उस पर्टिकुलर बंदे को मतलब उस तरीके से किस तरीके से तुम उसको उस प्रोडक्ट के लिए अटेंशन अट्रैक्ट कर पाओ लोगों की। ठीक है, मतलब बेसिक इसका जो है वो ये है कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए। ऑडियंस अटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट का फंडामेंटल थिंग यही है कि अगर तुम्हें किसी भी मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए तुमको उसके पीपल की अटेंशन प्रोवाइड करनी है, और इस दो तरीके से हो सकती है लोगों की अटेंशन के लिए। एक तरीका है कि यही डिजिटल मार्केटिंग और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के सबसेट है, मतलब कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके दो पार्ट है कि इस तरीके से मार्केटिंग। एक है ट्रेडिशनल वे जो सबको आइडिया होगा कि जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जो पहले से चल रहा है, और डिजिटल जो अभी कुछ टाइम पहले ही अभी आया कुछ टाइम से, जब से इंटरनेट आया है। ठीक है, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग किसे बोलते हैं, मैंने बताया कि जो अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वजह से या डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो चुकी है, नहीं ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर चल रही है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुका है तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कि उसकी वजह से इसकी मतलब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, हल्का फुल्का पड़ा है, बट वही है कि अभी वो चीज़ आगे डिफरेंस बताऊंगी। पर अभी डिजिटल मार्केटिंग किसे बोलते हैं, वो मार्केटिंग जो भी हम लोग डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी तुम कोई प्रोडक्ट देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, तो इंटरनेट बेसिकली स्मार्टफोन जहाँ पे कोई इंक्लूड होता है। ठीक है, वो सारी उसकी बेसिक फॉर्म्स है जहाँ पे भी तुमको दिखाई देगा, मतलब जो भी मार्केटिंग होती है डिजिटल चैनल्स के थ्रू। ये फॉर्म्स है कहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग देख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हम लोग भी एड्स देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उसमें वो आता है। ठीक है, सब उसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि तुम अभी कोई भी कीवर्ड हिट करते हो या कोई भी चीज़ ढूंढते हो अमेजोन पे या कहीं पे भी तुम लोग कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि बेस्ट सूट सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो अब तुम थोड़ी देर बाद देखोगे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी रील्स पे, तुम अपने पोस्ट पे देखोगे ना, तुमको वो ऐड दिखाई देंगे, मतलब एक तरीके से वो प्रोडक्ट तुमको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद एसईओ हो गया। अगर तुम अपनी प्रोडक्ट का अच्छा एसईओ मतलब उसको रैंक कराओगे वेबसाइट को पहले फ्रंट पेज पे, तो ऑब्वियसली अगर मैं लिखती हूँ गूगल पे, ठीक है, अगर मैं टाइप करती हूँ कि बेस्ट कोचिंग फॉर सीए, ठीक है, या बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीए, तो ऑब्वियसली जो पहले आएंगे हम उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब जो रैंक दिखाई देगा, जो वहाँ पे अगर हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का एसईओ बहुत तगड़ा करेंगे तो हमको ऑब्वियसली हम वही 3-4 साइट को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे मतलब जो लोग भी उसको देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। वही होती है जो एक तरीके से कि मतलब तुम लोग ऐसे लोगों को हायर करो जो तुम्हारे प्रोडक्ट को बेचे, प्लस उनको कमीशन मिले और थोड़ा बहुत तुमको। ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। उसके बाद स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो भी हम लोग स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह में ऐड देखते हैं, वो सब उसको भी इस तरीके की फॉर्म होती है। बाकी ईमेल मार्केटिंग वगैरह जो ईमेल के थ्रू हमको है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही जो बहुत टाइम से जैसे टीवी एड्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो हम ट्रेडिशनल मेथड जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह जहाँ पे उन सब जगहों पे देखते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। बेसिकली मतलब वही मीडिया और चैनल्स के थ्रू। ठीक है,
कहाँ कहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग? टेलीविजन कमर्शियल हो गए, टेलीविजन एड्स हो गए, रेडियो चैनल के थ्रू देखते हैं, फ्लायर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, एक तरीके से पैम्पलेट हम लोग को देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट डाल दिया। अगर तुम्हारा कोई स्कूल है, ठीक है, तुम देखते होंगे न्यूज़पेपर के अंदर स्कूल के आते हैं कि एडमिशन ले लो, ठीक है, इस तरीके से आता है। और कहीं भी हम देखते हैं, अब मैगजीन हो गया, पेपर, न्यूज़पेपर एड्स ये सब। उसके अलावा टीवी वगैरह पर भी देखते हैं, है ना? रेफरल्स हो गए, जैसे रेफरल मतलब कि अगर मैंने किसी दुकान से कोई चीज खरीदी है या मैंने कोई बैग लिया है, ठीक है, अगर मेरी फ्रेंड को मेरा बैग पसंद आया तो वो मुझसे पूछेगी कि तुमने ये कहाँ से लिया, तो मैं उसे बोलूंगी यार मैंने ना उस शॉप से लिया था। तो इस तरीके से उनकी प्रमोशन होता है, इस तरीके से उनकी मार्केटिंग होती है। रेफरल उसको बोलते हैं। टेलीफोन, आप पर्टिकुलर तुमको टेलीफोन ले लो, उनको कॉल करो, हर बंदे को जो भी तुम्हारे आया, तुम्हारा कस्टमर बना, उनको मार्केटिंग में SMS वगैरह भेज के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सब उसके एग्जांपल है। पैम्पलेट हो गया, टेलीविजन एड, न्यूज़पेपर एड, और वो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, फ्लायर्स वगैरह। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब सबसे पहला, अब देखो दो एग्जांपल देती हूँ टारगेटिंग का। अगर मेरा प्रोडक्ट है वुमेन सूट का, ठीक है, अगर मैं सिर्फ सूट में डील करती हूँ और मेरे को टारगेट, मतलब ऑब्वियसली मुझे टारगेट किसको करना है? वुमेन्स को टारगेट करना है, ठीक है। और अब तुमने एक बहुत बड़ा वो लगा दिया, बिलबोर्ड लगा दिया, फ्लाईओवर्स पे तुमने लगा दिया कि हमारे यहाँ सेल लगी है, फेस्टिव ये है, ठीक है, ट्रेडिशनल वेयर की सेल है। अब उस रोड से या उस एरिया से बहुत लोग जाएंगे। अब तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि उसको वुमेन्स देख रही है, नहीं देख रही है, कोई टारगेटिंग नहीं है ना वहाँ फिक्स, सब लोग देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब तुम अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो वहाँ पर टारगेटिंग क्या होता है? अगर पर्टिकुलर बंदे को पकड़ के हम जिसको हमें दिखाना है हम उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम ऐसे कोई टारगेटिंग फिक्स नहीं है, वहाँ पे हम हर किसी को टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरा आता है ट्रैकिंग। अब जिसने भी वो देखा है, ठीक है, अच्छा देखो टीवी चैनल्स पे ऐड चल रहे हैं, ठीक है, हमको क्या आइडिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, कोई नंबर्स है कि इतने लोगों ने देखा है वो ऐड, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल की बात करें तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल इट इज पॉसिबल, सॉरी इन केस ऑफ डिजिटल इट इज पॉसिबल, बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल इट इज नॉट पॉसिबल। देन उसके बाद ट्वीकिंग मतलब होता है कि एडिट करना अपने। अब देखो ट्वीकिंग मतलब है कि जैसे अगर तुमने कोई ऐड ट्रेडिशनल में कोई ऐड चलाया है तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता, तुम उसमें कोई एडिट चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तुम उस ऐड को चेंज कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो कभी भी कैसे भी, अगर तुमको ऐसा लग रहा है उसमें रिजल्ट शो नहीं हो रहे। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब होता है कि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एंगेज नहीं कर पाते इतना इजीली। मतलब इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंगेजमेंट इज लो, बट इन केस ऑफ डिजिटल एंगेजमेंट इज रिलेटिवली हाई। बिकॉज अभी तुमने कोई फेसबुक पे पोस्ट चलाया है, तुम देख सकते हो उसको लाइक किसने किया, उसे अगर तुमने उसको ऐड में रख किया तुम देख सकते हो कि लाइक किया है या कमेंट करती है, जो भी शेयर करती है, तुम उसमें एंगेजमेंट लोग शो करते हैं। बट एंगेजमेंट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। और कन्वर्जन जो होते हैं वो स्लो होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में उसके कन्वर्जन बहुत जल्दी हो जाते हैं। टेलीफोन और जो SMS वाला था एक टॉपिक, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी तो इंक्लूड रहता है? नहीं, डिजिटली भी कह सकते हैं उसको। डिजिटली नहीं, उसको वहाँ पे जो इंटरनेट होता है बेसिकली डिजिटल मतलब इंटरनेटली जो तुम इंटरनेट पे काम करते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट यूज नहीं होता। वो किसी भी तुम अगर कोई बिना इंटरनेट वाले फोन यूज कर रहा है तुम उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसको भी SMS भेज सकते हो। अगर वहाँ पे ईमेल आता तो पर्टिकुलरली यू वांट इंटरनेट और तुमको वो चाहिए प्रॉपर सिस्टम, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। तो ये है कि वहाँ पे टेलीफोन और SMS के थ्रू होता है, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, वो मोर इफेक्टिव है, उसमें तुमको ज्यादा पैसा मतलब सॉरी वो मोर एक्सपेंसिव है, उसमें तुम्हें ज्यादा पैसा लगेगा। और जो रिजल्ट है वो लेस इफेक्टिव है, मतलब इजीली इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं शो करते, इजीली इतने लोग अट्रैक्ट नहीं होते, कम इफेक्टिव है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो वो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम है, और वो मोर इफेक्टिव मतलब वो इफेक्टिव मतलब एक तरीके से जो रिजल्ट है वो क्लियरली या जल्दी तरीके से तुम्हें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रीच। अब रीच ये है कि तुम लोग यहाँ पे ना एक अगर तुम्हारे पास कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर कॉलोनी में तुम लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में तुम पैम्पलेट दे सकते हो बेसिकली। तुम पूरी दुनिया में तो नहीं दे सकते ना वो पैम्पलेट उठा के, या अगर तुम्हारा एक लोकल बिजनेस है
तभी तुम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हो लोकल बिजनेस के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम मोर ग्लोबली या तुम बहुत उस तरीके से काम कर रहे हो बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में जो है रिजल्ट एज कम्पेयर ट्रेडिशनल मार्केटिंग लो है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके जो रिजल्ट्स है वो क्विक और लाइव होते हैं, ठीक है। हमें उसी समय पता चल जाता है कि अगर हमने कोई भी एड रन किया है तो हम पर्टिकुलर टाइम में पता चल जाएगा कि हाँ इतना रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, मतलब इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने उसको लिया। अब आता है कि कौन सा बेटर है, ठीक है, टोटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस। अगर तुमको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है कि हाँ भाई मुझे वुमेन्स को ही दिखाना है, तो तुम उसको उस एड को वुमेन्स को दिखा सकते हो, ठीक है, वाइल कीपिंग द कॉस्ट लो, कम पैसों में। लेकिन अगर तुमको लोकल ऑडियंस या पुरानी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव और अपना मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली ये हो गया कि तुमको अपने लोकल ऑडियंस या पुरानी ऑडियंस को अपना ऐड दिखा दे, अपना ऐड को इतना प्रोडक्टिव कि वो लोग उससे मतलब खरीद लें, वो लोकल ऑडियंस के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। बेटर ट्रेंड है ट्रेडिशनल मार्केटिंग उनके लिए जहाँ पे तुम्हें लोकल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ये वही है कि तुमको अगर ग्रुप ऑफ पीपल तुम्हें टारगेट कर रहे हो उन लोगों को कि यार कि मुझे सिर्फ इन्हीं को दिखाना है, तुम उनको दिखा सकते हो, तुम्हारा मतलब पैसा कम लगेगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, यहाँ पे तुम्हें हर किसी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आया? Which type of marketing should you use? कौन सी मार्केटिंग तुम्हें यूज करनी चाहिए? देखो डिजिटल मार्केटिंग वही है जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव है वो, और ये मोर टारगेटेड है, मतलब तुम लोगों को पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हो, ठीक है, और लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है तो तुम्हें ये चुनना चाहिए, ठीक है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर योर बजट। अगर तुम्हें पहले बात अपना बजट देखना है कि तुमको कौन सी वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, ये देखना है, और कौन सी मतलब कि तुमको अपना बजट और टारगेटिंग ऑडियंस को पर्टिकुलर ढूंढते हुए अपना वो, ठीक है। अब मेरे को ना ऐसा लगता है कि इसके अपार्ट कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम लोग ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एड्स को स्किप कर सकते हैं। मतलब देखो तुम अपने जनरली अपने घर में हम जब टीवी देखते हैं या देखते हैं ना ब्रेक के बाद, देखिए कोई ब्रेक देखता है जनरली हम चैनल स्विच कर देते हैं, करते हैं मोस्टली हम कर देते हैं। लेकिन अब तुम ये देखो अपनी फोन की स्क्रीन पे तुम्हें कोई तुमको दिख रहा है, तो शो हो रहा है तुम्हें, हाँ तुम्हें अवेयरनेस है कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी है। और डिजिटल मार्केटिंग में तुम अगर किसी का मतलब तुम उसे रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर उसने इंटरेस्ट शो किया तुम उस बंदे को मतलब दोबारा ऐड दिखा के शायद अगर उसके मन में इंटरेस्ट भी ना हो तो इंटरेस्ट डेवलप करा सकते हो, ठीक है। दोबारा रीमार्केटिंग, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग वगैरह, ठीक है। और ये है